क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और सोल लेसन ले रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेट से। तो आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, इनके साथ ही साथ मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि इस कार्ड से और मुझसे आपको क्या बुलवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी अपडेट में आपको दूं तो देखिए बहुत क्राइंग की एनर्जी है, क्राइंग पर्सिंग। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आप क्यों रो रहे हैं ठीक है ऐसा। और दूसरा कभी ना बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड आपको फील हो रहा होगा और कभी कभी ना बहुत लो अप लो वाला जो है फीलिंग है। कभी कभी बहुत आप सुपर एक्साइटेड फील करते हैं और सडनली आप सुप्रीम डाउन फील करते हैं, राइट। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये एनर्जी है। और देखिए क्या है ना, ये अभी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है ताकि आप इनर वर्क ना कर पाओ, ठीक है। क्योंकि ये अभी नवरात्रि के जो दिन चल रहे हैं तो थोड़ा सा सारी एनर्जी जो है थोड़ा एक्टिव है। तो आपको क्या करना है, ऑरा क्लींस करते रहना है सिद्ध कुंजिका से, ओके। और एक मुझे इंट्यूशन आया था कि मुझे तो ऐसा हो रहा है। और दूसरा देखिए क्या है ना कि आपको ऑरा क्लींस करना है और मुझे एक इंट्यूशन आया था कि आप जैसे ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं ना सिद्ध कुंजिका कवच और बजरंग बाण से मॉर्निंग में नाइट में, तो उसके साथ आपको ऐड ऑन करना है कि आपको कॉर्ड कट करना है, ठीक है। जिन लोगों से भी आपका कॉर्ड बंधा हुआ है, राइट, रिलेटिव्स है, डीएम है, कोई ऐसे टॉक्सिक लोग है कोई भी, तो अगर आपको बार बार वही ख्याल बार बार आ रहा है आपके मन में तो उनके साथ कॉर्ड कट करिए, ठीक है। अगर आपके इनर वर्क में बाधा आ रहा है तो कॉर्ड कैसे कट करते हैं आपको पता ही है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठठ स्वाहा का 11 बार आप चांट कर सकते हैं पर्सन का नाम लेके, कि बोलना है आपको इंटेंशन डाल के कि मेरा कॉर्ड अगर उनके साथ कनेक्टेड होगा तो कट कर दीजिए, ऐसे बोल के आपको चांट करना है 11 बार, ठीक है। तो हो जाता है, ओके। तो मुझे ये इंट्यूशन आया था तो मैंने आपको बता दिया कि कॉर्ड भी कट करना है आपको, जो भी आपका जिनका भी ख्याल आपको बार बार आ रहा है और आप लो फील कर रहे हैं, आपके वाइब्रेशन थोड़ा लो हो रहे हैं, तो कॉर्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। कोई एनी काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, रिलेटिव्स या फिर अच्छे लोग बुरे लोग, ठीक है। तो वहां से अगर वो वाइब्रेशन आपको सेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लो वाइब्रेशन फील हो सकता है। अगर कुछ बुरा बोलते हैं आपके लिए या फिर बुरा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं तो होता है, ठीक है, इफेक्ट। तो इसीलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का करंट एनर्जी। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वीवर के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और मुझे और एक एनर्जी जो है कैच हुई है, बताती हूँ मैं आपको। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्रोटेक्शन, ओके। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कुछ अलग ही वाइब्स आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया मामा ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके ओके, देखिए आपका यूनियन बहुत नजदीक है, राइट, कंफर्मेशन के साथ यूनियन बहुत नजदीक है। तो आपको क्या करना है, यूनियन को प्रोटेक्शन देना है अलग से, ओके। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं डेफिनेटली, और बहुत सारे इमोशंस भी आपको बताना चाहते हैं, अच्छे बुरे नो मैटर, और क्यों मिलना चाहते हैं, राइट। तो उनको ऐसा ख्याल आ रहा है बार बार कि मिलना चाहिए। इंट्यूशन उनका जो है थोड़ा डिवाइन भी उनको ऐसे इंट्यूशन दे रहे हैं कि यू हैव टू मीट, ओके। तो डिवाइन टाइम है, ओके, यूनियन का डिवाइन टाइम है। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है, यूनियन को अलग से प्रोटेक्शन दीजिए। और क्या हमेशा देना होता है यूनियन को अलग से प्रोटेक्शन? नहीं। जब कार्ड रीडिंग में आता है ना कि यूनियन हो सकता है तब अलग से दे सकते हो आप, ठीक है। तो जहां पे आप डेली वीडियो देखते हैं, राइट, कोई भी चैनल हो, तो वहां पे अगर कोई इंट्यूशन आपको कुछ आपको बातें रेजोनेट होती है तो ये आपके लिए ही होता है, राइट। और देखिए आपके पर्सन आपके साथ इंटीमेसी के लिए भी डिमांड कर सकते हैं जब भी मिलेंगे, राइट। और बहुत सारी ऐसी बातें कर सकते हैं जैसे कि इमोशनल हो, तो बी प्रिपेयर। अगर आप मिलते हैं तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा आपको, क्योंकि देखिए क्या है ना, पर्सन बहुत सारा वहां पे ब्लॉकेजेस फील करके आते हैं, बहुत सारा सफर करके आते हैं। तो वो आपके पास जब आते हैं ना तो आप उनको जस्टिस आपको देना चाहिए उनको। जैसे कि क्या अगर वो आपको कुछ बताते हैं ऐसी चीजें जो ईगोइस्टिक है, मुझे यही एनर्जी कैच हो रही है, जो ईगोइस्टिक बातें हैं, जैसे कि
उनके साथ बुरा हुआ है और वर्क प्लेस पे उनको जो है डिच किया गया है, अगर उनकी गलती है ना तो उनको बताइए कि ये आपकी गलती है, राइट। अगर आगे वाला पर्सन का गलती है तो बताइए कि यस आगे वाला पर्सन गलत था, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ओके। मतलब जो सही है वो सही बताना है उनको, गलत है वो गलत बताना है उनको, सही डायरेक्शन देना है उनके लाइफ में, ओके। तो अगर उनका ईगो बिल्ड होता है आपके बातों से तो आप उनको पुश कर रहे हैं कि यस योर डायरेक्शन इज राइट, ओके। तो आपको ऐसा बहुत शार्प शब्द में नहीं बताना है, बस थोड़ा सा डिसएग्री करना है। अगर वो ईगोइस्टिकली कुछ चीजें आपको बताते हैं, जैसे कि अगर उनका गलती है फिर भी वो बताते हैं कि मेरा गलती नहीं था, ओके, ऐसा। तो ये मुझे कुछ वाइब्रेशन आ रहे हैं इस कार्ड से, कुछ ऐसे वाइब्स आ रहे हैं। तो देखिए हीलिंग जब फेमिनाइन मस्कुलाइन से मिलती है ना तो उनका हीलिंग होता है, उनका जर्नी भी थोड़ा हील हो जाता है, उनके पर्सन का कुछ ब्लॉकेज होता है ना वो भी हील हो जाता है। लेकिन कुछ अलग ही मुझे वाइब्स आ रहे डियर, जैसे कि ना आप उनको ऐसा मत बोलना कि उनको वो चीजें कड़वी लगे, लाइक उनके हार्ट में ना, उनके मन में आपके लिए वो दर्जा होना चाहिए एज अ फेमिनाइन, ओके। तो वो रोल भी आपको अदा करना चाहिए, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस कार्ड को हम रख देते हैं, इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। आपके पर्सन के लाइफ में ना पैसों से भी ज्यादा आपकी अहमियत उनको लग रही है। आपको ऐसा देखते हैं ना कि लाइक बहुत एक बड़ा स्टार, राइट। उनको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक स्टार वाला फीलिंग उनका है, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक कर्मा उनका कंप्लीट हो चुका है, कुछ ऐसा साइकिल कंप्लीट हुआ है आप दोनों के रिश्तों में। जो लेसन लेना चाहिए आपने लिया है, आपने भी और आपके पर्सन ने भी। तो आप हो सकता है कि कुछ आगे वाले फेज में शिफ्ट किया जाए, ओके। तो होता है, देखिए आपके इनर वर्क का ही ये नतीजा है, ओके। तो ये कार्ड इनर वर्क और एक ऐसी फेमिनाइन को दर्शाता है जिसको छुपाने लायक कुछ ना हो। देखिए न्यूड कार्ड है, राइट। तो छुपाने लायक कुछ नहीं है उसके मन में, अंदर से और बाहर से वो बहुत प्यूरिफाई हो चुकी है, बहुत सारा इनर वर्क करके। तो वो आपको 3D वर्ल्ड में देखने को मिलता है। जब पर्सन आपके पास आते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहले वो ऐसे नहीं थे लेकिन अभी है थोड़ा चेंज आपको दिखेगा। 3D वर्ल्ड में थोड़ी चीजें आने के लिए देर लगता है 5D लेवल से 3D में दिखने के लिए, ठीक है। तो इनर वर्क काम करता है लेकिन डिफरेंट वे में करता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीजें हिडन है और कुछ चीजें अनहिडन है, ठीक है। तो इस प्रोसेस पे आपको पूरा विश्वास करके आगे बढ़ना है, ओके। तो ये कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है। उमा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। या फिर वीवर का क्या करंट एनर्जी है ममा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया ममा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 10 सन का कार्ड आया है, ओके वाओ। तो देखिए डियर आपके पर्सन ना आपको अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत अच्छा आपके बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है उनका आपको लेके, ठीक है। जब भी वो अकेले बैठते हैं, राइट, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं इमोशनल लेवल पे, ठीक है। किसी को मतलब नहीं है उनसे कि वो क्या चाहते हैं, राइट। तो उनको ऐसा लगता है ना कि उनके सारे जो इमोशन है, अच्छे इमोशंस है, वो आपसे ही बिलोंग करते हैं और कुछ नया आपके रिलेशनशिप में घटित हो सकता है, राइट। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही चलना है क्योंकि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। करंट एनर्जी है उनकी आज की और काफी सुंदर सी फीलिंग्स है, ओके। आपके बारे में बिल्कुल भी उनके मन में बैर नहीं है अभी, ठीक है, निगेटिव नहीं हो रहे हैं। अगर आप ऑरा क्लींस करते रहते हैं ना तो आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। अगर उनके माइंड में कुछ बुरा आता है तो वो कुछ निगेटिव एनर्जीज की वजह से आता है या फिर निगेटिव लोगों की वजह से आता है, राइट। तो उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एनर्जी निकल करके आई है और इसके साथ ही साथ फिजिकली आपसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हाई उनका जो है डिजायर है आपके टूवर्ड्स, फिजिकली इंटीमेसी के टूवर्ड्स, ओके। लेकिन आपको कॉर्ड कट करना है क्योंकि एनर्जी अगर आप पास करते हो ना तो आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स नहीं आएंगे, ओके। तो ये एनर्जी निकल करके आई है और इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और क्या है देखते हैं। मम्मा बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है या फिर वीवर का क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय। ओ माय गॉड, एक मिनट, हाँ, ओके। मम्मा बताइए मुझे यहाँ पे अरे इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ओके। इसे क्लैरिफाई करना होगा क्योंकि ये 2 बार हुआ है। मम्मा ये क्या हो रहा है बताइए मुझे। ये दिया का 2 बार बुझना क्या है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड क्यों आया है माँ। सॉर्ट की एनर्जी क्यों है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। OMG, oh my God, dear, be aware of it, okay.
मम्मा प्लीज क्लैरिफाई करिए, द डेविल का कार्ड, गाइडेंस, ओके कुछ गाइडेंस है, कुछ सीरियस लग रहा है मुझे ये, ओके देखते हैं मम्मा क्या गाइडेंस है मम्मा। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड, काफी खतरनाक कार्ड्स आए हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों मम्मा। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन को जस्टिस, ओके ओके। OMG डियर, ये आपके लिए है, ठीक है गाइडेंस, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको थोड़ा सीरियस लेना होगा इस जर्नी को, ओके। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखिए आपको जस्टिस देना होगा, किसको, पर्सन को जस्टिस देना होगा, ठीक है। आपके पर्सन ना बहुत निगेटिव हो रहे हैं डियर, बहुत आइसोलेशन में जा रहे हैं, मतलब बहुत निगेटिव आपके टूवर्ड्स, सोसाइटी के टूवर्ड्स, भगवान के टूवर्ड्स, ठीक है। मम्मा स्वयं यहाँ पे आई है और थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ में आना है और आपको जस्टिस देना है आपके पर्सन को, ठीक है। आपके पर्सन बहुत निगेटिव हो रहे हैं सबके प्रति, ठीक है, खुद को बहुत बहुत कम समझ रहे हैं आपके पर्सन, और ये आपकी जिम्मेदारी है इस जर्नी को चलाना, राइट। ये फेमिनाइन की जिम्मेदारी बनती है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, निगेटिविटी बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है आप दोनों को भी, ठीक है, दोनों को आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर रही है। हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो सकता है कि आप भी हार्ट ब्रेक फील कर सकते हैं, आपके पर्सन भी हार्ट ब्रेक फील कर सकते हैं, आप दोनों डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में हो सकते हैं। मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि आप दोनों डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में हो सकते हैं। ओ माय गॉड, अब मैं क्या ही बोलूं, आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा मॉर्निंग में एंड नाइट में, दोनों टाइम आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए प्रोटेक्शन के बारे में मेरा एक अलग से कुछ काम चल रहा है, अगर वो वहां पे मैं सक्सेस होती हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ आपको रेमेडी क्या है, लेकिन अभी वो ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है तो मैं नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ आया है मम्मा की तरफ से। तो देखिए प्रोटेक्शन बहुत मस्ट है डियर, समझ रहे हो। आप अगर फेमिनाइन है तो ये आपके लिए है कि आपको ये, अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको मॉर्निंग में नाइट में इस जर्नी को प्रोटेक्शन करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रोटेक्शन कैसे करते हैं पता नहीं है तो सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस करते हैं, बोलना है मेरे और मेरे पर्सन का, फैमिली मेंबर्स का, बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा क्लींस करिए। कवच होता है आपके इष्ट देवता का, वो कवच पढ़ना है या फिर सुनना है, बोलना है कि मेरे और मेरे पर्सन का बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में कुछ निगेटिविटी होगा तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। और तीसरा होता है बजरंग बाण, बजरंग बाण से ऑरा लॉक करते हैं, बोलना है मेरे और मेरे पर्सन का और या फिर फैमिली मेंबर्स का बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा लॉक करिए। ऐसे बोल के आपको प्रोटेक्शन देना होता है, ठीक है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उनके लिए कुछ अलग से आया है मम्मा की तरफ से, वो मैं बताऊंगी आने वाली कमिंग कुछ डेज में, ओके। तो देखिए आपके पर्सन ना बहुत होपलेस हो रहे हैं, पूरे जिंदगी के टूवर्ड्स ही होपलेस हो रहे हैं, जैसे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है अभी इस लाइफ में, मरना चाहता हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, किसी भी तरफ से मुझे खुशी नहीं मिल रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहे डियर, ठीक है। जब भी आपके टूवर्ड्स देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में काफी स्टेबल है, आप आगे बढ़ चुके हैं, आपने डायरेक्शन मोड़ दिया है, अभी आप भी उनके सुनने वालों में से नहीं है, आप बहुत रूड हो चुके हैं। माय गॉड, देखिए और सोच रहे हैं, ये बैठे बैठे सोचते रहते हैं, ठीक है, काफी इमोशनल होते हैं। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, बहुत इमोशनल होते हैं आपके टूवर्ड्स। उनको ऐसा होप था कि आप उनको समझ लोगे, लेकिन पता नहीं ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है ना कि आपने कुछ उनको सुना दिया होगा या फिर कुछ रूड बिहेव किया होगा, फिर आगे से आप उनको अप्रोच नहीं करते हो, या फिर कभी भी वो आपसे बात करते हैं तो आप हो सकता है कि उनको कुछ तकरार करते हो कि आप अच्छे से बर्ताव नहीं किया था, ऐसा वैसा कुछ ऐसा लग रहा है ना, आप कुछ उनको कंप्लेंट्स करते हो, राइट। तो कंप्लेंट्स करते होंगे पास्ट में, कुछ ऐसा ही वाइब्रेशन आ रहा है, पता नहीं क्या। अभी आप देख लीजिए, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दो चीजों में स्टक है, देखते हैं क्या दो चीजें हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्टिस देना है, आपको इनर वर्क करना है, स्ट्रेंथ में आना है, और आपके पर्सन के माइंड में जो ये निगेटिविटी चल रही है उसे रिमूव करना है, राइट। इसकी वजह से आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा हो रहा है, इमोशनल लेवल पे बहुत डैमेज हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो वहां से आपको निकालना है उनको, राइट। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, दो टाइम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डरने जैसा ऐसा कुछ बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है तो डिवाइन सब संभाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सरेंडर करिए जो भी आपके इष्ट देवता है, उसके बाद प्रोटेक्शन दीजिए, उसके बाद जो भी मंत्रा चांट करते हैं आप उसका फल बांट लेना आप, ठीक है। तो ये मेडिटेशन ध्यान भी कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है इस चीज पे, मुझे थोड़ा सा बोलना है आपको, ठीक है। कौन सा कार्ड था जो हमने क्लैरिफाई कर दिया है, ये वाला और ये वाला। अभी इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा बताइए, पता नहीं किसकी एनर्जी थी, काफी अनस्टेबल थी। मम्मा बताइए मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखिए ये कार्ड अगेन आ गया इतना शफल करने के बाद भी।
कुछ तो बाकी है बताना। मम्मा टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। इमोशंस, ओ माय गॉड, क्या ही बोलूं डियर। हो सकता है किसी ने रिचुअल किया है आपके पर्सन पे, हो सकता है। मतलब कि दो बार कार्ड आया था, ठीक है, 2 बार यहाँ पे जो ये था ना, ये बुझ गया था, उसके बाद 2 बार यहाँ पे भी 2 चांसेस है, मतलब कि 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसे हमें अच्छे से क्लैरिफाई करना होगा। मम्मा बताइए किसी ने कुछ रिचुअल किया है पर्सन के ऊपर? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या बोलूं मैं अभी, क्या ही बोलूं, आपके आगे ही कार्ड्स आ रहे हैं डियर। ये कार्ड होता है रिचुअल का, इसके साथ ये कार्ड आना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल, ठीक है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस डियर, बी अवेयर ऑफ इट, ओके। थर्ड पार्टी मतलब कि सेकंड, जो आपके पर्सन की लाइफ में जो सेकंड लेडी है, उन्होंने कुछ रिचुअल जरूर किया होगा। देखिए नवरात्रि के भी दिन चल रहे हैं, रिचुअल हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर। प्रोटेक्शन की बहुत नीड है, हाई चांसेस ऑफ रिचुअल, ठीक है डियर, अवेयर भी किया जा सकता है। रिचुअल अगर नहीं हुआ है तो वो आप बचा सकते हैं उसे होने से, राइट। अगर रिचुअल होता है तो क्या होता है पता है, जर्नी डिले हो जाता है आपका, ठीक है, उसका असर भी आपके ऊपर पड़ता है, आपकी लाइफ पर पड़ता है, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ता है। आप हायर वाइब्रेशन में नहीं रह पाते हो, आप अलग ही कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपका दिमाग कुछ अलग ही चलता है, ठीक है। तो ये असर होता है, इसीलिए प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है डियर, ठीक है। कोई तो सेकंड लेडी है, कोई तो सेकंड पर्सन है जो कि रिचुअल कर सकती है। अभी ये सेकंड पर्सन कोई भी हो सकता है, नो मैटर, ठीक है। देखिए आपको बोला जा रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है डियर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर नहीं है, आप हमेशा डाउटफुल रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है और यहाँ पे रिचुअल होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, आपके सामने ही कार्ड्स आए हैं। देखिए ये कार्ड होता है कि किसी थर्ड पर्सन ने किसी और के सहारे रिचुअल किया है, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन से ही आपका कॉर्ड कट करना, क्योंकि देखिए क्या है ना, आपके पर्सन का एनर्जी मुझे कैच हुआ था, इसके बारे में भी मुझे बताना है कि पर्सन ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत इल्यूजन में है, तीसरा बहुत एक अलग ही कश्मकश है उनमें, थोड़ा सा ना लाइक डिस्टर्बिंग एनर्जी, वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो ऐसा एनर्जी अगर आपको कैच हो रहा है तो आपके पर्सन का है, राइट। तो आपको ऑरा क्लींस करना है, आपके पर्सन के साथ भी आपका कॉर्ड कट करना है, राइट। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तभी तो आपका कुछ हो सकता है ना। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे, वहां से आप डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हो और फिर आप आपके पर्सन के साथ बांट सकते हो और इस जर्नी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको जस्टिस देना है आपके पर्सन को, ठीक है, और बैलेंस करना है सारी चीजों को। आपके पर्सन को आप अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो फिलहाल मत दीजिए, यही मुझे इंट्यूशन आया था मॉर्निंग में कि अगर आप सोशल मीडिया पे उनका फोटो देखना, बार बार उनको प्रोफाइल चेक करना मत करिए, अभी फिलहाल मत करिए। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी आप ले सकते हो, जो वो लो वाइब्रेशन में है ना, आप भी लो वाइब्रेशन में हो जाओगे, फिर दोनों लो वाइब्रेशन, चलो एंजॉय करते हैं लो वाइब्रेशन, ऐसा हो जाएगा फिर, ठीक है। वो भी रो रहे हैं, आप भी रोते रहोगे। तो आपको क्या करना है, उनसे कॉर्ड कट करना है, आपको हायर वाइब्रेशन में जाना है और उनको भी हायर वाइब्रेशन में लेके आना है, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो जर्नी थोड़ा सा आपका स्टेबल हो जाता है, ऐसा। तो ये मुझे इंट्यूशन आया था, कार्ड्स भी कुछ कुछ वैसे ही आए हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में बताना चाहती थी लेकिन अभी ही मैंने बता दिया कि पर्सन को अभी सोशल मीडिया पे मत देखिए। मुझे ये इंट्यूशन आया था, मैंने बता दिया कि सोशल मीडिया पे आपको नहीं देखना है पर्सन को, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर इमोशंस हो रहे हैं निगेटिवली। ये किसके लिए है? जो इसके पहले जो कार्ड्स आए थे ना, वो दूसरे फेज के लिए है। 3 फेज होता है ना, एक होता है स्टार्टिंग, सेकंड मिडल, थर्ड होता है एकदम हायर वाइब्रेशन वाला फेज, जहां पे इनर वर्क बहुत अच्छे से करती है फेमिनाइन, ओके। उनका मस्कुलाइन सेफ रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम किसका, दिक्कत कैसे किसको आता है? जो मिड में है और स्टार्टिंग फेज में है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में जो होती है फेमिनाइन, उनको तो भरोसा ही नहीं होता है इस जर्नी पे, और जो मिड में होती है ना, उनको ऐसा होता है कि कभी इनर वर्क कर लिया, कभी नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया, ऐसा। तो जिस दिन वो प्रोटेक्शन नहीं लेगी उस दिन निगेटिव अटैक हो जाता है, ठीक है। उनके ऑरा में अगर नेगेटिव एनर्जी आती है तो आप पर भी इफेक्ट हो जाता है, तो आपका भी यहाँ पे वाइब्रेशन लो, ऐसा। तो इसीलिए डेली रेगुलर आपको इनर वर्क करना चाहिए। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, ओके। और देखते हैं मम्मा बताइए मुझे क्या है द फूल का कार्ड। मम्मा फूल का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओके। द फूल के कार्ड के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है मम्मा? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 2 कार्ड्स आए हैं, ओके। 2 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ओके। दोनों में जो पर्सन है वो वहां पे मुंह करके देख रहा है, सोच रहा है कुछ तो, राइट। तो देखिए अवेकनिंग का यहाँ पे हो रहा है, ओके।
आपके पर्सन जो है अभी बहुत इल्यूजन में है, बहुत परेशान हो रहे हैं। इसका रीज़न आप खुद हैं, राइट। देखिए, आपने जो है आपका इमोशन हाइड कर दिया है, उनको कुछ बताते नहीं है, एकदम चुप हो गए हैं आप, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। अगर ये आपका एनर्जी है, अगर आप अपने पर्सन को इमोशंस नहीं पास करते हैं, कुछ आगे से नहीं पूछते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, तो आपके लिए है, राइट। आपके पर्सन ना बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप चुप हो चुके हैं, सोच विचार करते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, इल्यूजन में जा रहे हैं। उनको बहुत सारे भ्रांति हो रहे हैं, जैसे कि आप अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। एंसेस्टर कर्स भी आप दोनों पे हो सकता है, एंसेस्टर कर्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि आपने अपने लाइफ का डायरेक्शन मोड़ लिया है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन से आपने एनर्जी हटा दी है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। उनको आपका चुप्पी खल रहा है, राइट। उनका हाल ऐसा हो रहा है क्योंकि आप उनका एनर्जी पास नहीं कर रहे हो ना, इसलिए उनका हाल ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी जैसे कि जान ही नहीं है, राइट। देखिए, शिव पार्वती का जो ये है ना, जर्नी है ना, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे उसे हम संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, शिव जो है शक्ति के बिना बिल्कुल भी शव के बराबर है, ठीक है। बिल्कुल भी उनमें जान नहीं होती है अगर शक्ति उनसे हट जाए, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप अपने पर्सन को शक्ति नहीं देते हैं, कुछ एनर्जी पास ऑन नहीं करते हैं, तो उनका हालत भी एक शव की तरह ही हो जाता है, राइट। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता ही है, ओके। तो इसलिए आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आपने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन आपके पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि कैसे आना है, क्या करना है, आगे से क्या स्टेप लेना है, नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल भी अनएक्सपीरियंस्ड। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, कहाँ जाओ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, वैसा उनका हालत हो रहा है, बच्चों की तरह, ठीक है। सोच विचार तो बहुत कर रहा है कि सारा सब कुछ छोड़ के आपके पास आए, ट्रैवल करके आपके पास आए, ठीक है। अगर वो किसी बाहर कंट्री में भी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ट्रैवल करके आपके पास आओ, ठीक है। थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहते हैं डेफिनेटली उनके लाइफ में कुछ। ओ माय गॉड, आज के कार्ड्स बहुत सुंदर आ रहे हैं, मतलब सटीक आ रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी जरूर है जो कि कार्मिक है, डेफिनेटली कार्मिक है, ओके। टॉन्ट करना, पैसों के लिए बोलना हमेशा लगा रहता है उनका, ठीक है। उनके जो रिलेशंस है थोड़े से क्रिटिकल है उन दोनों के, थर्ड पार्टी के, राइट। और आपके पर्सन के साथ काफी सेल्फिश बिहेव करती है, इसकी वजह से भी आपके पर्सन बहुत परेशान हो चुके हैं, थोड़े से विक्टिम मोड में आ चुके हैं, और जैसे डिफेंसिव मोड होता है ना, वैसे आ चुके हैं, ठीक है। टॉन्ट पे टॉन्ट करना, बोलना, आगे से लड़ना, ठीक है, ऐसे मोड में आ चुके हैं। ये क्या है, अवेकनिंग का भी कार्ड आया था शायद एक, यस। देखिए, बहुत सटीक कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन का अवेकनिंग हो चुका है। जैसे कि क्या, आपके पर्सन पहले ना कोई कुछ बोलता होगा तो चुप रहते होंगे, ठीक है, बहुत पहले की बात है। कोई कुछ टॉन्ट करता है तो चुप रहते होंगे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी भी कुछ बोलती है तो दब जाते होंगे, लेकिन अभी उनका ऐसा है नहीं, अभी वो उत्तर देते हैं, आगे से पलटवार करते हैं। देखिए ये काफी इगोइस्टिक कार्ड है ना, मतलब कि अगर आगे से कोई स्नेकी बिहेव कर रहा है तो आपके पर्सन भी स्नेकी बिहेव करते हैं, राइट। यस, जैसे को तैसा होना ही चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है कलयुग है। यहाँ पे अगर हम राम युग जैसा अगर हम रहेंगे ना, तो लोग हमें निचोड़ के खा जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, इसे ही अवेकनिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे को तैसा रहना ही होता है, इसे ही हम अवेकनिंग कहते हैं, ठीक है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मतलब के लिए है, कौन बेमतलब के साथ रहता है, ये पता चल जाता है अवेकनिंग के दौरान, ओके। इसके बावजूद देखिए, आपके दोनों के ऊपर कुछ एंसेस्टर कर्स दिख रहा है डियर, ठीक है। दोनों के ऊपर देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो ये भी एक ब्लॉकेज हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली। तो ये अगर आपको फेमिनाइन को ये पता चल रहा है कि मेरे पर्सन के ऊपर एंसेस्टर कर्स है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है डियर कि उसे हटाओ, ठीक है। अगर आपको हटाना कैसे है पता नहीं है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी वैसे। और देखिए इस सॉरी कौन सा कार्ड था जो मैंने एक्सप्लेन किया है, शायद ये कार्ड था। और क्या था भाई, पता नहीं चल रहा है यार, ये था, ओके। तो इस कार्ड को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आपके पर्सन आपके एनर्जी के बगैर बिल्कुल भी लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं डियर, ठीक है। आपको ये करते रहना चाहिए, आपको उनको ब्लॉक ही रखना है, ठीक है। ब्लॉक रखोगे तभी चलेगा काम, वरना नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप उनको सेंड करते हो ना, वाइब्रेशन यहाँ से एनर्जी पास करते हो ना, तो आपके पर्सन वहां पे सेटिस्फाइड रहते हैं, उनका कुछ काम रुकता नहीं है, वो खुशहाल जिंदगी जीते हैं, अपने लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। इवन कार्मिक पर्सन को भी वो एनर्जी बांटते हैं, शेयर करते हैं आपके हेल्प से, समझ रहे हो। एक मिनट, आप गाने का अगर आपको सॉन्ग का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज अभी फेस्टिवल चल रहे हैं ना, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ऐसा। तो देखिए,
क्या है ना, ये बात ध्यान से सुन लीजिए आप। क्या है ना, आप यहाँ पे मंत्रा चांट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्रास को हील करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपके पर्सन को आप एनर्जी सेंड करते हैं, जैसे कि आप बहुत ओवर कम्युनिकेशन करते हैं, ज़्यादा आप एनर्जी दे देते हैं ना, तो आपके पर्सन वहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं, राइट। और इवन आप उनकी जो फैमिली है, थर्ड पार्टी है, उनको भी वो एनर्जी पास ऑन होती है आपके पर्सन के थ्रू, तो उनका फैमिली बहुत अच्छे से रहता है। ना ही आपके पर्सन को आपकी याद आएगी, ना ही उनको कुछ आपके बारे में महसूस होगा, कुछ नहीं, नथिंग, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं। इसलिए टाइम टू टाइम ऑरा कट कर कॉर्ड कट करना, ऑरा प्रोटेक्ट करना, अपने ही पर्सन से ऑरा कॉर्ड कट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मुझे इंट्यूशन आया था कि जब भी आप प्रोटेक्शन देते हैं मॉर्निंग में, नाइट में, तो उसके साथ आपको कॉर्ड कट करना भी है, कंपलसरी है आपको, ठीक है। और कॉर्ड कैसे कट करते हैं आपको पता होगा, तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। लास्ट हम देखेंगे, उसके बाद कुछ गाइडेंस देखते हैं। मामा बताइए मुझे क्या है पर्सन क्या, या फिर व्यूअर का क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालकाय नमः। द हार्मिट, ओके, हार्मिट का कार्ड क्यों आया है माँ? लाडो प्लीज बताइए। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। जस्टिस, माय गॉड, ओके, जस्टिस और हार्मिट का कार्ड क्यों आया मामा? ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। कुछ बताना जरूर बाकी रह गया, क्योंकि ये कार्ड्स डबल रिपीट हुआ है, दोनों कार्ड्स एक ही बारी में, ओके, तीनों कार्ड्स एक ही बारी में। मम्मा भी कमाल कर देती है, ठीक है। देखिए आपके पर्सन को आपको जस्टिस देना है डियर, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए डेविल, देखिए यूनियन, द लवर्स और यूनियन का कार्ड। क्या बोलूं मैं अभी, देखिए द चैरियट का कार्ड, द नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड, ओके। तो देखिए इसका सरल सरल यही अर्थ है। मम्मा फिर से आपको जो है फिर से समझाना चाहती है, मम्मा आपको सीरियसली कुछ बताना चाहती है कि बाबा तुम जस्टिस दो अपने पर्सन को, किसके लिए? निगेटिविटी के लिए। निगेटिविटी कुछ ऐसा रोल प्ले कर सकती है कि उसका बहुत बड़ा असर आपके जर्नी पे हो सकता है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ऐसी वैसी जर्नी है नहीं, ओके। ये काम किसको करना है? इम्प्रेस को, मतलब फेमिनाइन को, ओके। इनर वर्क करना है डियर, तभी आप अपने यूनियन को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, राइट। और आपके जर्नी में जस्टिस हो सकता है, ठीक है। तो जो सही चीज है, द चैरियट मतलब क्या? फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी, यही एनर्जी कैच हो रही है मुझे कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके पर्सन बहुत डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में हो सकते हैं अभी फिलहाल, द हैंगमैन जैसा उनका एनर्जी हो सकता है, ठीक है। देखिए फिर से कार्ड्स रिपीट, मम्मा फिर से आपको अगेन ये आपको बता रही है कि स्ट्रेंथ में आना है आपको, एनी हाउ, ठीक है। जो इनर वर्क आपको सूट हो रहा है वो करना है, ठीक है। तो बस इतना ही है, देखते हैं अभी गाइडेंस। तो देखिए डियर, अगर आप ऐसी फेमिनाइन है जो कि काम करती है, मतलब कि क्या जॉब करती है और बाहर ऑफिस वर्क है आपको और टाइम नहीं है आपके पास, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो आपका जो है यही ख्याल होता होगा कि इनर वर्क कैसे करे, कैसे टाइम दे। तो डियर क्या होता है ना, हर एक का जर्नी अलग अलग है। अगर आप थोड़ा सा भी इनर वर्क करते हैं लॉयल्टी के साथ, पूरे हॉनेस्टी के साथ, पूरे चीज़ों को मैनेज करते हुए, तब भी उसका फल आपको जितना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना मिलता है, क्योंकि भगवान को, डिवाइन को पता है कि आपका जो है प्रॉब्लम है, आपका जॉब है, सर्विस आप करते हो, आपके पास टाइम नहीं है। तो ऐसा है नहीं कि जितना किया उतना ही मिलेगा, ऐसा है नहीं, ठीक है। जितना आप करते हो आपके अकॉर्डिंग, आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग, ऐसा भी है नहीं कि खुद पे लाद लेना है चीज़ें, नहीं। लेकिन हॉनेस्टी के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर आप करते हो, तो एक मंत्रा चांट में भी आपका 10 मंत्रा चांट जितना फल आपको भगवान दे सकते हैं, क्योंकि आप मजबूरी में कर रहे हैं ना, मजबूर है आपकी, आपके पास टाइम नहीं है, हॉनेस्टली जेन्युइनली टाइम नहीं है। तो ये ऐसा है नहीं कि आपका गलती है इसमें, है ना। आपको उस सिचुएशन में डाला गया है भगवान की तरफ से। आप जो भी लाइफ अभी जी रहे हैं, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करके, उसे साथ लेके आपको इनर वर्क करना है, ठीक है। तो सारी चीजें छोड़ के अगर आप इनर वर्क करते हो तो उसका भी फल नहीं मिलता है, ठीक है। ये मेरे पर्सनल अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ। जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें जिस टाइम पे वो करके अगर करते हो ना, तो उस इनर वर्क का फल भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा है। तो बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इससे इनर वर्क करने से बेटर है मैं पर्सन को ही जाने देती हूँ, छोड़ देती हूँ। लेकिन क्या इससे आपका काम बनेगा? नहीं। आपके ब्लॉकेज हटेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीस ऑफ माइंड मिलेगा? नहीं, ठीक है। तो लाइफ आपका स्टक हो जाएगा और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगे, क्योंकि भगवान आपको पुश कर रहे हैं कि आपका अवेकनिंग हो, ठीक है। आप इनर वर्क की तरफ बढ़ो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। भगवान अगर आपको आगे से बता रहे हैं फिर भी आप इग्नोर करके चलते हो ना, तो उसका आपको कुछ ट्रिगर भी मिल सकता है डिवाइन की तरफ से, ओके। ये होता है। तो इनर वर्क अगर आपके सामने आ रहा है तो यू हैव टू डू,
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इतना ही है, देखते हैं और क्या है। और अगर डियर अगर आपको अकेला कर दिया गया है इस फेज में, आपको अकेला अगर पर्टिकुलर फेज आपके लाइफ में आता है जहां पर आप अकेले हैं, इट्स मीन्स कि आपको हील होना है, आपको टाइम मिला है, पूरा पूरा आपको टाइम दिया गया है कि सारी चीजें छोड़ो और अपने खुद पर सेंटर होके इनर वर्क कर दो, ठीक है। एक बार आप वो जो टारगेट है वहां पे रीच हो जाते हो ना, तो आपके आगे बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है। और जो आगे काम आता है उसे ही हमें करना होता है, ओके। तो देखिए आपको अकेला इसीलिए कर दिया गया है कि आप आइसोलेशन में जाके खुद के साथ ही यूनियन करो, राइट। तो यूनियन होना बहुत जरूरी है खुद के साथ इस जर्नी में। सबसे पहले जरूरी है खुद से खुद का यूनियन। हम दोनों में कितना प्यार था ना, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप दोनों में बहुत प्यार था, राइट। और ये होता है, किसी और के साथ वो कनेक्शन फील नहीं होता, मिस कर रहा हो, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और क्या है, मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिवाइन अपने आप को हील करो। देखिए अभी मैंने थोड़े देर पहले बोला है कि आपको खुद को हील करना है। अगर आप आइसोलेशन में हैं, अगर यहाँ पे ऐसी फेमिनाइन है जो कि आइसोलेटेड है, आपके पास कोई काम है नहीं अभी फिलहाल करने लायक, या फिर आपको ऐसे सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पे आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, घर में सारे लोग रहते हैं लेकिन दैन तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट कनेक्टेड विथ एनीवन, तो आपको अकेले बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, राइट। प्रोटेक्शन की बहुत नीड है अभी का ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, नवरात्रि के। तो प्रोटेक्शन देना आपको बहुत जरूरी है। दिन में 2 बार तो जरूर देना, नाइट में एंड मॉर्निंग में, और बीच बीच में भी अगर आप दे सकते हो तो देना आप जरूर। ड्रिंक करने लगा हो फिर भी याद आते हो आप, कोई तो ऐसे मस्कुलाइन है जो कि बहुत डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है और वो ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक कार्ड हो गए हैं तो सॉरी, हंसने वाला बात है नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो फिर भी आप उनको याद आते हैं, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे, कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगी, ठीक है। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करना। चलिए बाय, ओम करम काल करें, बाय बाय।